बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोग के लिए बहुत ही इजी से आसान से शामी कबाब, जो कि सभी को बहुत ही पसंद होते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, हर खाने के साथ फिट बैठते हैं। तो कैसे बनते हैं इतने आसान से, झटपट से, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल में मैंने यहाँ पर साबुत अदरक और लहसुन को इस तरह से डाल के हल्का सा फ्राई करना शुरू कर दिया, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू निकल आए ऑयल में। तो यहाँ पर इसकी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को भी जस्ट ऐसे ही हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई करने से इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया था। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा लिया था, और ये पीसेस मैंने बड़े साइज़ के रखे हैं, ताकि इसका रेशा बनेगा कबाबों में और बहुत मज़े के लगेंगे। इसको भी मैं ऑयल में अच्छा सा फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन एक ख़त्म हो जाए। हल्की सी लोग शिकायत करते हैं कि हल्की सी स्मेल आती है उनके कबाबों में। तो अगर वो इस तरह से फ्राई करके पकाएंगे तो नहीं आएगी उनके कबाबों में। वैसे मेरे कबाबों में कभी भी इस तरह से कोई स्मेल नहीं आती। कोई मसला नहीं होता इस तरह का स्मेल का गोश्त की। बहुत ही अच्छी सी बल्कि खुशबू आती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक है, जायफल जावित्री का पाउडर है, रेड चिली पाउडर है और हल्दी पाउडर है। ये मैंने 1 टीस्पून तमाम चीज़ें ले ली थी और इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि इसकी भी खुशबू बीफ में आ जाए। अब यहाँ पर कुछ मैंने साबुत मसाले लिए हैं, जिनका मैं दरदरा सा एक पाउडर बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने साबुत सफ़ेद वाली बड़ी इलायची ली है, ज़ीरा लिया है साबुत, 7 से 8 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च लिए हैं, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, लौंग लिया है हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने लौंगे लिए हैं, और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत वाली। इन तमाम मसाले को मैंने इस तरह से पीस लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं मैंने पीसा है, और इसको इस स्टेज पर ऐड कर दूंगी। हम इन मसालों को साबुत भी ऐड कर सकते हैं, साबुत डाल के भी मैं कबाब तैयार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने पीस कर ऐड किए हैं, इससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप दाल को भिगो के रख दिया था। तकरीबन मैंने दाल को 2 घंटे के लिए भिगोया था। बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी। इसमें मैंने ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि गोश्त और दाल जो है अच्छे से गल जाए। तो इसको मैंने अच्छे से गलने के लिए रख देना है, जब तक के लिए गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। तो यहाँ पर गोश्त भी अच्छा सा गल गया था, दाल भी गल गई थी, और मैंने इसको पीस लिया था। बहुत ही अच्छे से पीसना है, ताकि ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए तमाम मसाला। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते डालना तो ना डालिएगा। प्याज से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। यहाँ मैंने हरा मसाला लिया था, तकरीबन मैंने हाफ़ कप पुदीना लिया था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ली थी मैंने, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, इसको भी बारीक कट कर लिया था। आप कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो। हरा धनिया लिया था, हाफ़ कप मैंने हरा धनिया था, उसको भी बारीक कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया। हरा मसाला डालने के बाद यहाँ पर दोबारा से कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का होगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, यहाँ पर गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पे चाट मसाला है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। तो अब ये तमाम मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब अच्छा सा तमाम मसालों को कबाब के मसाले के साथ बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छी तरह से तमाम मसाले मिक्स होने चाहिए। तो हाथों की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, हाथों को साफ़ सुथरा करके हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा ले लिया, अंडे को यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपको पसंद ना हो अंडा डालना तो आप ना डालिएगा, लेकिन जब अंडा डालते हैं तो अंडे से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है,
बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। वैसे भी ये कबाब नहीं टूटते हैं। यहाँ पर मैंने इनको टिक्कियाँ बना के रख दिया था शामी कबाब की। तवे पे थोड़ा-सा ऑयल डाला और इसको शैलो फ्राई कर लिया। बहुत ही मज़े के झटपट से तैयार हो गए थे, बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं, सभी को पसंद आते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही ज़ायकेमंद से कबाब बिल्कुल तैयार हैं झटपट से, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।